हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सर गामा और ये वीडियो पार्ट है मेरी यूट्यूब वीडियो सीरीज का जिसका नाम है ऑल अबाउट म्यूजिक बिजनेस फॉर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। ये इन्फॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट है म्यूजिक बिजनेस की, अगर आप बिल्कुल नहीं जानते मेरी सीरीज के बारे में तो प्लीज ये सीरीज को एक बार चेकआउट कीजिए, आप समझ जाएंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो इस वीडियो का पर्पस आपने थंबनेल और टाइटल से देख लिया होगा। मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि डबल टैक्सेशन कैसे अवॉइड करें, DTAA। फर्स्ट ऑफ ऑल विद होल्डिंग टैक्स, इसको विद होल्डिंग टैक्स बोलते हैं। सबसे पहले विद होल्डिंग टैक्स होता क्या है। मान लीजिए आप इंडिया में रहते हैं, जैसे कि मैं इंडिया में रहता हूँ, पर जब मैं म्यूजिक रिलीज करता हूँ तो मेरा म्यूजिक सिर्फ इंडिया से पैसे नहीं कमा रहा है, या मैं यूट्यूब पे वीडियो रिलीज करता हूँ तो मेरी यूट्यूब वीडियो सिर्फ इंडिया से पैसे नहीं कमा रही है। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी ऑनलाइन बहुत जगहों पे सेल होती हैं, लाइक वर्ल्ड वाइड आई एम टॉकिंग अबाउट। तो जब मेरा गाना या मेरा म्यूजिक स्पेशली अमेरिका या यूके या किसी और कंट्री से पैसे कमा रहा है तो उसके लिए मेरे को एक विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ता है, जिसका मतलब है कि मैं इंडिया में बैठ के अमेरिका से बिजनेस कर रहा हूँ, मतलब मैं अमेरिका से मनी कलेक्ट करके अपने इंडियन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो अमेरिका कहता है कि अगर आप अमेरिका से पैसे कमा के अपने अकाउंट में डाल रहे हैं तो उसका एक विद होल्डिंग टैक्स होता है जो आपको हमें देना पड़ेगा, विच इज़ 30%। 30% जो बहुत ज़्यादा होता है। और ये वो अमाउंट भी नहीं है इनकम टैक्स की तरह कि आपके पास इनकम आ जाएगी फिर आप उसको अपने अकाउंटेंट से या अपने CA से मैनिपुलेट करा के जैसे भी करके आप अपने बिजनेस के थ्रू कराना चाहते हैं, आप वो सब बाद में उसका टैक्सेशन करेंगे। ये विद होल्डिंग टैक्स है, ये सोर्स पे ही कट जाता है। आपको अमाउंट जो मिलेगा वो टैक्स कटने के बाद ही मिलेगा। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो विद होल्डिंग टैक्स होता है ये एक्चुअली डिटेल में भी मैं बताऊंगा आपको कि वो है क्या और इसको कम कैसे कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस है। इसको सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। इसका नाम है DTAA यानी कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। ये अग्रीमेंट बहुत सारी कंट्रीज के बीच में ट्रीटी पे हुआ था। हमारी कंट्री के हिसाब से डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट इंस्टेट हुआ था इनकम टैक्स लॉ में इन 1961 इंडिया में। अब इसके अंदर बेसिकली कंट्री कहती है, हमारी कंट्री का जो लॉ है वो कहता है कि अगर आप इंडिया में रह के US से पैसा कमा रहे हैं तो आपको 30% देने की वहां पे जरूरत नहीं है। तो ये डबल टैक्सेशन हो जाएगी, वहां से भी कट रहा है टैक्स आपका, यहां से भी कट रहा है टैक्स। तो उसको अवॉइड करने के लिए एक फॉर्म होता है जो हमें भरना पड़ता है अगर आप इंडिया से रह के US में टैक्स भर रहे हैं। मेजरली जितने भी आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करेंगे वो मेजरली US में ही सेटल्ड होती है, राइट। जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मान लीजिए आप ट्यूनकोर यूज करते हैं, आप डिस्ट्रोकिड यूज करते हैं, आप CD Baby यूज करते हैं, आप कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर यूज करते हैं, या फिर आप ऑनलाइन अपने गानों की, जैसे मेरे गाने, मान लीजिए आपके गाने भी, मेरे गाने, सबके गाने हर कंट्री में रिलीज होते हैं और 7 टाइप की रॉयल्टीज कमाते हैं हमारे सॉन्ग्स। तो वो रॉयल्टीज बहुत अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से लेनी पड़ती है हमें। जैसे कि पेयोनियर के थ्रू आपको कोई डिस्ट्रीब्यूशन के पैसे देगा। अगर आपको कोई आइडिया नहीं है पेयोनियर के बारे में तो मुझे बताइए, उसके बारे में मैं डिटेल्ड वीडियो एक हिंदी में बनाने के लिए बिल्कुल कोशिश करूंगा। मुझे कमेंट में बताइए अगर आप चाहते हैं तो। इंग्लिश वीडियो अगर आप कंफर्टेबल हैं इंग्लिश में, ऑलरेडी आपको यहाँ पे मिल जाएगी पेयोनियर के बारे में डिटेल्ड वीडियो। लेकिन हिंदी में अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं बिल्कुल बनाऊंगा उस पर हिंदी पे भी। पेयोनियर के थ्रू आपको पैसे मिलते हैं, या आपको डिस्ट्रीब्यूटर पैसा देता है, या आपको आपका पब्लिशिंग एडमिनिस्ट्रेटर पैसा देता है, या आपको आपका PRO पैसा देता है। कोई भी आपको अगर रॉयल्टीज कमा के दे रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड तो उस रॉयल्टीज में से 30% टैक्सेशन ना कटे, तो उसके लिए हमें एक फॉर्म भरना होता है। आपके गाने इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन से पैसे कमा रहे हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन अगर 30% टैक्स काटेगी तो आपको एट लास्ट कुछ भी नहीं बचेगा ऑलमोस्ट, मतलब बहुत सारे पैसे आप ऑलरेडी दे दोगे जितना आप कमाओगे। तो इसलिए हम ट्रीटी को फॉलो करते हैं जो हमारे लॉ में इंस्टेट हुई थी विद US। अब क्या है कि हर कंट्री की US के साथ अलग ट्रीटी है। अगर आप UK में रहते हैं, अगर UK और US की जो ट्रीटी है वो 0% की है, तो अगर आप UK में रह के US में बिजनेस कर रहे हैं और US से पैसा UK में ले रहे हैं तो आपको विद होल्डिंग टैक्स 0% देना पड़ेगा। बट इंडिया के केस में 0 नहीं है। इंडिया के केस में अगर आप W8 बैन फॉर्म भरते हैं और उनको टाइम पे जब भी आप अप्लाई करते हैं, विड्रॉल से पहले जो भी टैक्स की साइकिल रहती है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से आप काम करेंगे, जिससे भी आप पैसा विड्रॉ करने के लिए रजिस्टर करेंगे, तो वो खुद बता देंगे आपको कि आपको टैक्सिंग डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड करने हैं। अगर आप W8 बैन फॉर्म इंडिया में रह के प्रोवाइड करते हैं तो 30% की जगह आपका टैक्स रिड्यूस होकर 15% हो जाएगा। तो अब आपको विद होल्डिंग टैक्स US में सिर्फ 15% देना है W8 बैन फॉर्म भरने के बाद। अभी हम वीडियो में देखेंगे कि W8 बैन फॉर्म को एग्जैक्टली कैसे भरना है। वो फॉर्म भर के डाउनलोड करने के बाद आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकते हैं, तो आपका
टैक्स 30% की जगह 15% पे हो जाएगा। तो इस ट्रीटी का हमें फ़ायदा उठाना है ताकि हमारा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट के ट्रीटी के थ्रू हम 30% को 15% पर लेके आएँ, तो हम मैक्सिमम अपना टैक्स बचाएं गवर्नमेंट को देने से। तो सीधा अपने सिस्टम की स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे भरना है W8 बेन फॉर्म, सो दैट हम मिनिमम टैक्स दें और 30% टैक्स को लेस करके हम कर देंगे 15%। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको गूगल पे जाकर सर्च करना है W8 बेन फॉर्म। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे अभी नोटिफिकेशन आई है, TuneCore Splits हैज अराइव्ड। TuneCore Splits, अगर आप नहीं जानते हैं TuneCore या डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, मेरी एक प्रॉपर वीडियो है जिसके अंदर मैं हर चीज़ डिटेल में बता रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में, आपको यहाँ मिल जाएगी। और TuneCore Splits एक नया फीचर है जिसके अंदर आप TuneCore पे अगर गाने रिलीज़ कर रहे हैं तो जितने भी आर्टिस्ट हैं वो TuneCore पे ही गाना रिलीज़ होने के बाद जो अर्निंग्स होगी, आपको पर्सनल अकाउंटिंग करके अपना रेवेन्यू शेयर नहीं करना पड़ेगा। TuneCore रेवेन्यू आते ही हर आर्टिस्ट को स्प्लिट करके उसका शेयर प्रोवाइड कर देगा। तो वापस आते हैं, जैसे ही आप लिखेंगे W8 बेन फॉर्म, IRS की सबसे पहला लिंक आएगा, IRS.gov, जो कि US की रेवेन्यू ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, फॉर्म W8 बेन, यहाँ पे आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब हम इसको फिल करते हैं। ये है आपका सर्टिफिकेट ऑफ फॉरेन स्टेटस ऑफ बेनिफिशियल ओनर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स विद होल्डिंग एंड रिपोर्टिंग। ये है फॉर्म जो आपको W8 बेन फॉर्म भर कर देना है, W8 BEN जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करें, जिससे कि आपका 30% रिड्यूस होकर 15% होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये फॉर्म तब ही भरना है जब आप बिजनेस करके US से पैसा कमाकर इंडिया में ला रहे हैं और आप US के सिटीजन नहीं हैं या आपका कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो US में एस्टैब्लिश्ड है। अगर आप गाने रिलीज कर रहे हैं और आपके गाने US में भी रिलीज हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बिजनेस वहाँ एस्टैब्लिश्ड है। आपका बिजनेस US की गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड नहीं है, आपका बिजनेस वहाँ ट्रेडमार्क नहीं है, वहाँ पे एज अ लिमिटेड कंपनी या पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी कुछ भी या प्रोप्राइटरशिप भी US में रजिस्टर्ड नहीं है। इंडिया में है या नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट US में रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए और आप US के रेजिडेंट नहीं होने चाहिए। अगर आप US में रहते हैं तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। आप ये फॉर्म तभी भर सकते हो जब आप इंडिया में या किसी और कंट्री में रहते हो और आप US से पैसा अपनी कंट्री में लेकर आ रहे हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा अपनी जूम इन करके डिटेल्स भरते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नेम ऑफ इंडिविजुअल हु इज़ द बेनिफिशियल ओनर। यहाँ पे अपना लीगल नेम लिखना है, यहाँ पे अपना आर्टिस्ट नेम मत लिखना। जैसे अगर मेरा आर्टिस्ट नेम सरगामा है तो मैं यहाँ पे सरगामा नहीं लिखूंगा। जो मेरे इंडिया के लीगल डॉक्यूमेंट में यानी कि मेरे पैन कार्ड पर जो लीगल नेम है वो लीगल नेम यहाँ पर लिखना है आपको। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप इंडिया। परमानेंट रेजिडेंस, अभी के लिए मान लीजिए ये मेरा रेजिडेंस है। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है, जो आपका मेलिंग एड्रेस है जहाँ पर आप रहते हैं, जो मेलिंग एड्रेस है जो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डू नॉट यूज अ PO बॉक्स और इन केयर एड्रेस। अगर आप नहीं जानते हैं, इन केयर ऑफ एड्रेस वो होता है कि आप उस एड्रेस पे रहते नहीं हैं लेकिन आप किसी और एड्रेस, उस एड्रेस पे कोई और रहता है जो आपके बिहाफ पर डॉक्यूमेंट्स लेता या देता है, वो नहीं डालना है यहाँ पर। यहाँ पे एग्जैक्ट वही एड्रेस डालना है जो आपका परमानेंट एड्रेस है जहाँ पर आप रहते हैं। कोई डॉक्यूमेंट्स आए या जाए तो वो आपके पास ही पहुँचे, राइट। सिटी, टाउन, प्रोविंस, इंक्लूड पोस्टल कोड वेयर अप्रोप्रिएट। यहाँ पे मान लीजिए मैं अभी अपना सिटी कुछ भी डाल देता हूँ, लेट्स सपोज ABC नगर, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं। उसके बाद न्यू दिल्ली इंडिया, और इसके बाद अपना पिन कोड डाल दीजिए, मान लीजिए दिल्ली 6, राइट। अब कंट्री इंडिया, मेलिंग एड्रेस, अगर ऊपर से आपका एड्रेस डिफरेंट है तो डालिए, अगर सेम है तो कोई डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी अगर सिटी, टाउन, प्रोविंस अगर डिफरेंट है तो डालिए, नहीं तो कोई डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी कोई ज़रूरत नहीं है। टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, SSN और I-10 इफ रिक्वायर्ड, सी इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर आपको कुछ नहीं डालना है क्योंकि सोशल सिक्योरिटी नंबर आपका है नहीं और I-10 आपका है नहीं, क्योंकि आप US के रेजिडेंट नहीं हैं, आप US के टैक्स पेयर नहीं है, आप US में अपना टैक्स नहीं पे करते। अब आपको जाना है फॉरेन टैक्स आइडेंटिफाइंग नंबर पे, विच इज़ F10। ये फॉर्म भरने का फायदा तभी है जब आप अपना F10 डालेंगे। F10 का मतलब, अगर आप इंडिया में रहते हैं, आपका पैन नंबर, आपका पैन कार्ड पे जो आपका पैन नंबर है वो आपका F10 नंबर है। अगर आप किसी और कंट्री में रहते हैं तो इंडिया के पैन कार्ड या टैक्स का कोई भी जो आपका कार्ड होता है उसकी इक्विवेलेंट जो भी कार्ड है, वो कार्ड पे जो आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो आपका F10। तो यहाँ पे मान लीजिए ये मेरा F10 या पैन कार्ड नंबर मान लीजिए वो है। उसके बाद रेफरेंस नंबर, यहाँ पे हमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। डेट ऑफ बर्थ, मान लीजिए मेरी डेट ऑफ बर्थ है सपोज दिस, लेट्स सपोज। अब इसके बाद आई सर्टिफाई दैट द बेनिफिशियल ओनर इज़ अ रेजिडेंट ऑफ, आप जिस कंट्री के रेजिडेंट हैं यहाँ पे लिखिए कि आप इस कंट्री में रिसाइड करते हैं। कोई गलत इन्फॉर्मेशन प्लीज़ मत डालिएगा, क्योंकि
IRS से पंगा लेना अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ पे हम एग्जैक्टली अपनी डिटेल डालेंगे कि हम किस ट्रीटी के अंदर आते हैं और हमारा कितना परसेंटेज US और इंडिया की ट्रीटी के हिसाब से जो हमारा है वो यहाँ पे आएगा। तो हमें लिखना है द बेनिफिशियल ओनर इज क्लेमिंग द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल एंड पैराग्राफ, कि किस आर्टिकल के किस पैराग्राफ के अंडर जो हम ट्रीटी डाल रहे हैं वो आती है। अब यहाँ पे आता है आर्टिकल 12 के पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर ये ट्रीटी आती है। आपको एग्जैक्ट नंबर डालना है, सबके लिए ये सेम है। अगर आप रॉयल्टीज़ की बात कर रहे हैं, अगर आप म्यूजिकल आर्टिस्ट हैं, आप रॉयल्टीज़ कमा रहे हैं, इवन बुक पब्लिश कर रहे हैं और आप उससे रॉयल्टीज़ किसी भी तरीके की रॉयल्टीज़ आप ले रहे हैं US से, सो यू हैव टू राइट 12 ब्रैकेट में 2, आर्टिकल 12 पैराग्राफ 2, बस 12 ब्रैकेट 2 डालेंगे, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पे डालना है कितनी परसेंटेज विद होल्डिंग टैक्स की है, हमारे है 15%, 30% से रिड्यूस होकर हमारी 15 हो जाएगी। अब रेट ऑफ विद होल्डिंग, स्पेसिफाइड टाइप ऑफ इनकम, किस टाइप की इनकम आपकी आ रही है, हम यहाँ पे लिखेंगे रॉयल्टीज। उसके बाद हमसे पूछते हैं एक्सप्लेन द एडिशनल कंडीशन इन द आर्टिकल एंड पैराग्राफ द बेनिफिशियल ओनर मीट्स टू बी एलिजिबल फॉर द रेट ऑफ विद होल्डिंग, यानी कि ऐसी कौन सी कंडीशन है कि जो आपने आर्टिकल और पैराग्राफ ऊपर आर्टिकल 12 पैराग्राफ 2 जो मेंशन किया है कि जो ओनर है जो ये फॉर्म भर रहा है वो एलिजिबल है इस विद होल्डिंग के, कि हम 30 से 15% किस लिए करें, तो उसका रीज़न क्या है, तो हमें यहाँ पे लिखना है। और एक और चीज़ जो शायद मैंने अभी आपको नहीं बोली है, बेटर रहेगा कि आप ये पूरा फॉर्म कैपिटल्स में भरें, तो मैं दोबारा से ये पूरा फॉर्म फटाफट से कैपिटल में भर देता हूँ। अब यहाँ पे हम जिस सेक्शन पे थे इधर लिखना है नो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन USA एज पर आर्टिकल 5, कैपिटल V और ब्रैकेट में हम लिखेंगे 5। तो ये रीज़न है कि हम एलिजिबल हैं इस 15% DTAA टैक्स ट्रीटी के अंदर, कि हमारी कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है USA में एज पर आर्टिकल 5। आप एग्जैक्टली इसको कॉपी करके अपने W8 फॉर्म में लिख दीजिएगा। उसके बाद ये सारी डिटेल्स पढ़ लीजिएगा, सर्टिफिकेशन की आप जो भी दे रहे हैं वो सही इन्फॉर्मेशन है और ये जो भी क्राइटेरियाज है आप उसको सबको मीट करते हैं, फिर सर्टिफाई कर दीजिए। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ बेनिफिशियल ओनर, अपने यहाँ पे साइन डाल दीजिए। प्रिंट नेम ऑफ साइनर, किन्होंने साइन किया है, उसका नाम है हर्ष अगी। अब यहाँ पे जो आप अपने साइन डालेंगे, आपको अपने साइन का एक फ़ोटो या एक PNG फाइल स्कैन कर उसको निकाल के यहाँ पर डालनी है और यहाँ पर आप डेट डाल दीजिए जिस भी डेट पे आपने भरा है, मान लीजिए जो भी डेट है आज की, मंथ डेट ईयर, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप दिसंबर में भर रहे हैं तो होगा 12, मान लीजिए 25 तारीख, हम क्रिसमस के दिन ये फॉर्म भर रहे हैं 2023, ठीक है। तो मंथ, डेट और ईयर हमें ध्यान रखना है, हम USA के हिसाब से डेट फॉर्मेट डाल रहे हैं, इंडिया के हिसाब से नहीं। यहाँ पर आपको साइन करना है, अपना एक ब्लैंक पेपर पे ब्लू या ब्लैक पेन से साइन कीजिए। आई विल प्रेफर कि आप ब्लू पेन से साइन कीजिए। उसके बाद उसको स्कैन कीजिए और किसी भी ऑनलाइन जाकर गूगल पे लिखिए रिमूव बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड हट जाएगा, आप उस PNG को डाउनलोड कीजिए और उस PNG की फ़ोटो को यहाँ पर डाल दीजिए। ये बहुत बेसिक प्रोसेस है, मतलब डिजिटल आपको साइन करना है, आपको कहीं पे भी इसका 1 मिनट का ट्यूटोरियल मिल जाएगा। तो उस साइन को यहाँ पे डाल दीजिए और इस फॉर्म को यहाँ से डाउनलोड पे जाइए। बेसिकली आप पहले डाउनलोड कर लीजिए इस फॉर्म को इन पूरे चेंजेस के साथ, उसके बाद इसके ऊपर साइन डालिएगा, ठीक है। विदाउट योर चेंज या विद योर चेंजेस, हमने पूरा फॉर्म भर दिया तो हम डाउनलोड करेंगे विद आवर चेंजेस। और उसके बाद मैं सिलेक्ट कर लूँगा, मान लीजिए अपना डेस्कटॉप, इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं और अब ये फॉर्म यहाँ पे सेव हो गया होगा। तो अब हम इस फॉर्म को खोलेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा फॉर्म जिन डिटेल्स के साथ भरा था वो हमारे पास पूरा आ गया है। और अगर आप चेंजेस करना चाहें तो अभी भी इसके अंदर चेंजेस हो सकते हैं, एडिटेबल PDF है ये। तो चेंजेस करने के बाद यहाँ पे अपनी फ़ोटो डालिए सिग्नेचर वाली, और उसके बाद जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने आपसे ये फॉर्म मांगा है उस ऑर्गेनाइजेशन को अपना फॉर्म दे दीजिए, चाहे वो सॉन्ग ट्रस्ट है या वो ट्यूनकोर है या डिस्ट्रीब्यूटर है या पेयोनीर है या फिर साउंड एक्सचेंज है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप फाइवर या अपवर्क पर काम करते हैं, अगर ऑनलाइन आपको रिवेन्यू आता है तो वहाँ पे आप देना चाहते हैं, कहीं पे भी आप दे सकते हैं। आपका टैक्सेशन विद होल्डिंग टैक्स 30% से 15% तक रिड्यूस हो जाएगा। और ऐसी ही नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन, बार बार नई वीडियोस में नई इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे कहीं नहीं मिली थी और मैंने बहुत सारे पैसे खर्च के, बहुत टाइम और बहुत सालों लगा के ये चीज़ें सीखी हैं। और अब मैं फ्री में कम्युनिटी को ये सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी म्यूज़िकल आर्टिस्ट ऐसी इन्फॉर्मेशन को, मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए वो इधर उधर भटके, क्योंकि अगर उनका काम है म्यूज़िक बनाना, वो उनको आता है, राइट। तो इन चीज़ों के पीछे ऐसा ना हो कि जो पैसा और जो मनी उनका म्यूज़िक डिज़र्व करता है और जो कमा रहा है वो आर्टिस्ट ना ले पाए।
तो वो मैं नहीं चाहता हूँ। इसलिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ये वीडियो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, आप लोग तक और ज़्यादा नई नई वीडियोज़ और नई इन्फॉर्मेशन मैं हर हफ्ते नए नए टॉपिक्स पर निकालता रहता हूँ, आप लोग तक पहुँचे। और बहुत ही जल्दी म्यूज़िक प्रोडक्शन, मिक्सिंग, मास्टरिंग की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंग्लिश में ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ, काफ़ी चीज़ें और भी आ रही हैं, और हिंदी में भी मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे नहीं निकालने वाला हूँ। तो उसके लिए जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो, और बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं आपके पास वो डायरेक्टली पहुंच जाए। और कोई भी डाउट, अगर कोई भी क्वेश्चन है आपको तो प्लीज़ कमेंट करिए वीडियो के नीचे, या कोई ऐसा आप नई वीडियो का सजेशन देना चाहते हैं या कोई आपकी रिक्वेस्ट है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप कुछ सीखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताएं। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि नई वीडियो बनाऊं मैं उस टॉपिक के ऊपर आप लोग के लिए। प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, आपको यूज़र नेम कहीं ना कहीं मिल जाएगा मेरी स्क्रीन पे यहाँ पर, और लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। और इफ़ यू वांट टू सपोर्ट मी डायरेक्टली, अगर आप डायरेक्टली मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा मेरी डिस्क्रिप्शन में बाय मी अ कॉफ़ी का, तो आप वहाँ पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। सो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में अगली नॉलेजेबल इंसाइट के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ, म्यूजिक बिजनेस की सीक्रेट नॉलेज के साथ जो अभी तक ऐसा पब्लिकली कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू वीडियोस। नई वीडियोस के लिए बने रहें चैनल के ऊपर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।